हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। श्रीमद् भागवतम की विशेष कथाओं की श्रृंखला में आज हम सुनेंगे एक बहुत ही रोचक प्रसंग। एक समय की बात है, दुर्वासा मुनि कहीं जा रहे थे। उन्होंने मार्ग में सामने से ऐरावत पर आते हुए देवराज इंद्र को देखा। अब ऋषिगण तो स्वभाव से ही करुणामय होते हैं, इसलिए इंद्र के प्रति प्रेम और कृपावश दुर्वासा मुनि ने अपने गले में पड़ी फूलों की माला निकालकर इंद्र को प्रदान की। अब ये तो ठहरे देवताओं के राजा इंद्र, इसलिए अपने पद के कारण अभिमान से चूर देवराज इंद्र ने उन फूलों की माला को अपने ऐरावत की सूंड में डाल दिया। और ऐरावत भी आखिर एक पशु ही है, उसे क्या पता कि उस माला का सम्मान कैसे किया जाना चाहिए। तो बस ऐरावत ने उन फूलों की माला को अपने पैरों तले रोलना शुरू कर दिया। जब दुर्वासा मुनि ने यह देखा तो उन्हें अत्यंत अपमान का अनुभव हुआ और क्रोध में आकर उन्होंने इंद्र को ऐश्वर्य विहीन होने का श्राप दे दिया। देखते ही देखते सभी देवतागण कमजोर, वृद्ध और शक्तिहीन हो गए और इस स्थिति का लाभ उठाया असुरों ने। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र से सजकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और उसमें देवताओं की बुरी तरह पराजय हो गई। अब संपूर्ण ब्रह्मांड में असुरों का वर्चस्व फैल चुका था। यज्ञ, अनुष्ठान आदि सब बंद हो गए। चारों ओर अंधकार और संकट छा गया और इस स्थिति को सुधारने के लिए सभी देवतागण एकत्रित होकर सुमेरु पर्वत की चोटी पर ब्रह्मा जी के निवास स्थान पर पहुंचे। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार कष्टदायक स्थिति में देखा तो उन्हें इस सृष्टि की चिंता होने लगी। उन्होंने देवताओं से कहा, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हम सबके आदि पिता हैं, इसलिए आओ सब हम मिलकर उनका आश्रय लेते हैं। वे अवश्य ही हमें इस संकट से निकलने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस प्रकार देवताओं के साथ ब्रह्मा जी पहुंच गए क्षीर सागर के तट पर। और आप तो जानते ही हैं कि क्षीर सागर में श्वेत द्वीप है और वही है भगवान विष्णु का निवास स्थान। भगवान की कृपा की याचना करते हुए ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। हे पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान, आप प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं। आप सर्वव्यापी एवं समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। आप प्रत्येक जीव के एकमात्र स्वामी हैं और सबके द्वारा वंदनीय हैं। हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, इसलिए हे भगवान, हम नहीं जानते कि हमारा श्रेय किसमें है। इसलिए आप हमें ऐसे साधन प्रदान करें जो हमारे उद्धार के लिए अनुकूल हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान नारायण उन सभी देवताओं के समक्ष प्रकट हुए। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश हजारों सूर्य के प्रकाश को भी मात देने वाला था। धीरे धीरे भगवान के पीठ वस्त्रों से सुसज्जित श्यामल वर्ण छवि देवताओं के सामने प्रकट होने लगी। भगवान के दर्शन करते ही सभी देवताओं ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और फिर भगवान विष्णु ने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे लोकपालों, अब ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। इस समय काल तुम्हारे पक्ष में नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में अच्छा होगा कि तुम असुरों के साथ संधि कर लो। उनसे संधि करके तुम क्षीर सागर का मंथन करो और अमृत प्राप्त करने का प्रयास करो। अमृत पीकर मृत्युशैया पर गिरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो उठता है। सबसे पहले क्षीर सागर में विभिन्न प्रकार की सब्जियां, घास, लताएं और औषधियां डालो। उसके बाद मेरी सहायता से मंदार पर्वत को बिलौना तथा वासुकी सर्प को रस्सी के रूप में प्रयुक्त करके सावधानी पूर्वक क्षीर सागर का मंथन करो। यद्यपि इस मंथन में तुम्हारे शत्रु असुर भी कठोर परिश्रम करेंगे, लेकिन मेरी कृपा से अंत में अमृत की प्राप्ति तुम्हें ही होगी। मंथन के दौरान अनेक वस्तुएं प्रकट होगी और यदि असुर उनमें से किसी भी वस्तु की इच्छा करें तो तुम उनसे वाद विवाद किए बिना उन्हें वो दे देना। उस मंथन से कालकूट विष भी उत्पन्न होगा, परंतु तुम उससे भयभीत मत होना। और जब मंथन में विभिन्न भव्य वस्तुएं निकले तो तुम लालची मत बनना। सावधानी पूर्वक मात्र अपने लक्ष्य अमृत पर ही ध्यान केंद्रित रखना। इस प्रकार देवताओं को दिशा निर्देश देकर भगवान हरि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की आज्ञा पाकर देवराज इंद्र अपने साथ कुछ देवताओं को लेकर असुर राजा बलि के पास पहुंचे। अब जैसे ही असुरों ने देवताओं को देखा तो वे उन पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बलि महाराज समझदार और गंभीर थे। उन्होंने अपने घर आए देवताओं के शांत चित्त को देख लिया, इसलिए उन्होंने उत्तेजित असुरों को शांत किया और इंद्रदेव के साथ संधि करने लगे।
देवताओं ने भगवान विष्णु का परामर्श बलि महाराज और अन्य असुरों को कह सुनाया। अब अमृत पीना हो तो किसे अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो बस अमृत के लालच में असुर भी क्षीर सागर का मंथन करने के लिए तैयार हो गए। बिना विलंब किए समुद्र मंथन की सारी तैयारियां शुरू हो गई। चलिए अब देखते हैं कि इस समुद्र मंथन की तैयारी में क्या क्या किया गया। मथनी के लिए मंदार पर्वत की आवश्यकता थी और हम आपको बता दें कि यह मंदार पर्वत सोने का बना हुआ है। इसलिए सभी देवताओं और असुरों ने एक साथ मिलकर परिश्रम के साथ मंदार पर्वत को उखाड़ दिया। उसे उठाकर क्षीर सागर की ओर ले जाने लगे। अब इतने ठोस सोने से बने पर्वत को उठाना उनमें से किसी के लिए भी आसान नहीं था। दोनों ही पक्ष इतना परिश्रम करके बिल्कुल थक चुके थे और परिणाम स्वरूप वो पर्वत उनके हाथ से छूट गया और नीचे गिर गया। जैसे ही पर्वत नीचे गिरा तो उसके नीचे कई असुर और देवता कुचलकर मर गए। जब बाकी लोगों ने यह देखा तो उनका मनोबल वैसे ही टूट गया, क्योंकि स्वाभाविक है, जिस पर्वत को उठाने में इतना परिश्रम लग रहा था उसको रस्सी से बांधकर बिलोना बनाना तो जैसे असंभव ही लग रहा था। देवताओं और असुरों की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर उसी क्षण सर्वज्ञ भगवान विष्णु गरुड़ पर आसीन होकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने अत्यंत सरलता से मंदार पर्वत को उठाया और गरुड़ की पीठ पर रख दिया। उसके बाद उन्होंने सभी देवताओं और असुरों को भी गरुड़ की पीठ पर बिठाया। उसके बाद उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से मृत पड़े हुए असुरों और देवताओं को भी जीवित कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने सभी देवताओं और असुरों को भी गरुड़ की पीठ पर बिठाया और सबके साथ क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर गरुड़ ने पर्वत को अपने कंधों से नीचे उतारा और समुद्र तट पर रख दिया। क्योंकि वासुकी इस मंथन में रस्सी बनने वाले थे, इसलिए भगवान ने गरुड़ को वहां से जाने का आदेश दिया। उसके बाद सभी देवताओं और असुरों ने वासुकी का आह्वान किया और वासुकी भी बड़ी प्रसन्नता से इस समुद्र मंथन के महान कार्य में सहयोग देने के लिए वहां उपस्थित हो गए। भगवान का अनुगमन करते ही सभी देवताओं ने वासुकी के मुख की बाजू को पकड़ लिया, लेकिन असुरों को इससे अपमान का अनुभव हुआ। उन्होंने सोचा, अरे क्या हम सर्प की पूंछ पकड़ेंगे? नहीं नहीं, हम तो मुख का अग्रभाग पकड़ेंगे। भगवान तो सब जानते ही थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे सिर्फ मंद मंद मुस्काए और उन्होंने असुकी को वासुकी के मुख की ओर रहने की अनुमति दे दी। अब सबने अपनी अपनी स्थिति को संभाल लिया। फिर प्रारंभ हुआ क्षीर सागर का महान मंथन। लेकिन अब फिर से एक समस्या आ गई कि मंदार पर्वत को समुद्र में रख तो दिया, लेकिन उसके नीचे कोई आधार नहीं था। इसलिए जैसे ही उन्होंने समुद्र को मथना प्रारंभ किया, वैसे ही पर्वत धीरे धीरे करके नीचे पानी में बैठने लगा। फिर एक बार इस डूबते हुए पर्वत को बचाने के लिए भगवान नारायण एक विशालकाय कछुए का रूप लेकर वहां आ गए। उनका देह 1,00,000 योजन लंबा और चौड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई अंतहीन द्वीप हो। उन्होंने जल में प्रवेश किया और कुशलता पूर्वक उस पर्वत को अपनी पीठ पर रख दिया। भगवान के इस कुर्म अवतार को देखकर ब्रह्मा जी और शिव जी ने आकाश से पुष्प वर्षा की। फिर एक बार असुरों और देवताओं ने नवीन उत्साह के साथ समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया और फिर क्षीर सागर में एक भयंकर बवंडर उठा। घर्षण के कारण रस्सी बने वसुदेव की स्थिति अत्यंत संवेदनशील हो गई। उनके हजारों मुख से अग्नि और धुआं निकलने लगा। क्योंकि असुरों ने वासुकी के मुख की ओर रहना पसंद किया था, इसलिए इस अग्नि और धुएं के कारण उनके मुख और वस्त्र काले पड़ गए। इससे असुर और देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी। यह देखकर भगवान की कृपा से आकाश में बादल भराए और वर्षा होने लगी। शीतल वायु बहने लगी और असुरों और देवताओं को कुछ राहत का अनुभव हुआ। अब देखिए, इतना परिश्रम करने के बाद भी, वो भी इतने लंबे समय तक, आज भी समुद्र मंथन से कुछ नहीं निकला। इसलिए भगवान विष्णु फिर एक बार उनकी सहायता के लिए आ पहुंचे। भगवान अजीत ने समुद्र को इतने वेग से मथना शुरू किया कि समुद्र की सभी मछलियां सतह पर आने लगी और फिर समुद्र के अंदर से भयंकर हलाहल विष प्रकट हुआ। वह विष चारों दिशाओं को अपने अंदर समेटने लगा था। वो इतना तीव्र था कि सभी देवताओं और असुर त्राही त्राही पुकारने लगे। अपने प्राणों की रक्षा हेतु उन्होंने भगवान शिव की शरण ली और इस हलाहल विष का पान करने की प्रार्थना की। देवादिदेव महादेव, हम आपके चरण कमलों की शरण लेने आए हैं।
कृपया हमारी ज्वलनशील विष से रक्षा करें, जो कि तीनों लोकों में फैल रहा है। आपके 5 मुख वैदिक मंत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपकी अपार शक्तियों के सामने इस विश्व की कोई योग्यता नहीं है। हे भगवान शिव, कृपया इस हलाहल से हमारी रक्षा करें प्रभु। अब देखिए, शिव जी तो समस्त संसार के जीवों के प्रति समदृष्टि युक्त और अत्यंत कृपालु है। जब उन्होंने देखा कि हलाहल इस सृष्टि का संहार कर रहा है, तो उन्होंने जीवों के कल्याण हेतु उसे पीने का निर्णय लिया। लेकिन उससे पहले वे गए माता पार्वती के पास। उनके पास जाकर उन्होंने अपनी पत्नी से अनुमति मांगी। शिवजी ने कहा, हे भवानी, जरा देखो, क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न इस विश्व ने संपूर्ण जगत को संकट में डाल दिया है। इन सब प्राणियों का संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे इस विष का पान करने की अनुमति दीजिए। माता पार्वती भी अपने स्वामी की शक्तियों के विषय में जानती थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव को अनुमति दे दी। भगवान शिव ने इस हलाहल को अपनी अंजुलि में भर लिया और उसका पान किया। ऐसा लग रहा था मानो इस कार्य से विश्व को अपमान का अनुभव हुआ हो, और इसलिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसने भगवान शिव के कंठ को नीला कर दिया। लेकिन वो नीला चिन्ह भगवान शिव का आभूषण बन गया और वे कहलाए नीलकंठ। अब विष तो चला गया, लेकिन अभी तो समुद्र मंथन सिर्फ प्रारंभ ही हुआ था। और भी ऐसी दिव्य वस्तुएं और व्यक्ति थे जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। उनके विषय में हम जानेंगे अधिक मास की कथा के अगले अध्याय में। और इस भाग को याद रखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली कथा की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। आप अपने विचार हमें कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे इस समुद्र मंथन लीला के अगले अध्याय में। तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।